किर्गिज़स्तान में तुलबा ग्रुपों के दरमियान हंगामा आराई। मकामी अफराद ने पाकिस्तानी तुलबा के हॉस्टल्स पर हमला कर दिया। तशद्दुद के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी। दारुल हुकूमत बशकीक में मकामी और गैर मुल्की तुलबा में तसादुम। बुलवाइयों ने हॉस्टल के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। हमलों के बाद पाकिस्तानी तुलबा खौफजदा। 4 पाकिस्तानियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। एक पाकिस्तानी शहरी जबड़े की चोट के बायस ज़ेर इलाज। पाकिस्तानी सफ़ीर हसन जैगम ने कहा, हम अपने तलबा और तालिबात से राब्ते में हैं, कोई पाकिस्तानी जाँ बहक नहीं हुआ। ज़ख्मी तुलबा की मुआवनत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के घरों में रहने वाले अफराद की जानिब से भी कहा गया है और अपील की गई है कि घरों में रहें। राब्ते के लिए इमरजेंसी नंबर जारी। नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया। किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी तुलबा दूसरी बड़ी कम्यूनिटी। किर्गिज़स्तान में सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। सूरत हाल में तुलबा को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत किर्गिज़स्तान के हुकाम से राब्ते में है। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी सफ़ीर को टेलीफोन, ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम की। सफ़ीर को पाकिस्तानी शहरियों की हर मुमकिन मदद की हिदायत। खुद हॉस्टल्स का दौरा करके तुलबा से मुलाकात का हुक्म। कहा, तुलबा के वालिदैन के साथ मुसलसल राब्ते में रहने की ताकीद। कहा, जो जख्मी तुलबा पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं उनकी वापसी का इंतजाम किया जाए। वापसी के अखराजात हुकूमत पाकिस्तान बर्दाश्त करेगी। नवाज शरीफ फिर पार्टी क़यादत संभालने को तैयार। साबिक वज़ीर आज़म को आज पार्टी सदर नामजद किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास कुछ देर बाद मॉडल टाउन में होगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर शिरकत करेंगे। पार्टी अरकान बतौर तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा करारदाद पेश करेंगे। पार्टी सदर इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन अरकान के नामजद किए जाएंगे। जनरल कौंसिल के इजलास की हतमी तारीख का ऐलान भी किया जाएगा। फॉर्म 47 और 45 की लड़ाई मुल्क के लिए तबाहकुन है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने खदशात जाहिर कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत के रंग पिस्टन बैठ चुके। मुल्क में खाना जंगी माहौल है। आवाम का जीना महाल कर दिया गया। गरीब खुदकशियां कर रहा है। सूरज आग बरसाने लगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी। महकमा मौसमियात ने आज से पंजाब में बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर में काली घटाएं सूरज का घेराव करेंगी। 2 दिन बाद फिर पारा हाई होगा। पंजाब और सिंध में 21 से 27 मई तक हीट वेव का खदशा। उधर केपी में आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान है। शदीद गर्मी की लहर। पंजाब में मौसमी गर्मा की तातीलात का ऐलान। स्कूल 1 जून से 14 अगस्त तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। हीट वेव के पेश नज़र पंजाब के स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 7 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने 1 जून से तातीलात का ऐलान मुस्तरद कर दिया। 1 से 15 जून तक स्कूल सुबह 7 से 10 बजे तक खोलने का मुतालिबा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। जूली कोज़ैक का मुमकिन स्टाफ लेवल मुआहदे से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, IMF का मिशन नेथन पोर्टर की क़यादत में पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात कर रहा है। वक्त आने पर IMF मिशन के नताइज से आगाह करेंगे। उधर IMF का पाकिस्तान से अखराजात में कमी का मुतालिबा। कर्जों पर सूद की अदायगी मैशत पर भारी बोझ करार। यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट को पैगाम दे रहा हूँ। कल पेस्को चीफ से जो मेरी बात हुई, 22 घंटे की शेड्यूल से 18 घंटे होगी। मुझे अभी रिपोर्ट आ रही है सही तरीके से नहीं हो रही। 15 दिन का टाइम है। इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। उसका जो 50,000 रुपया बकाया है, हमें वो इसी 2 महीने के अंदर चाहिए। ये हमारा हक है, हमें चाहिए। आप हमें मजबूर ना करें। मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। लॉ एंड ऑर्डर का मसला मेरे लिए बने, पैसे तुम्हारी जेबों में जाएं, तुम वो पैसे लूटो,
खाओ, मुझे हक भी ना दो और मैं बैठ के आराम से तुम्हें छोड़ दूंगा। आके देखो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की विफाक को फिर धमकी। वाजिबात और लोड शेडिंग का मसला हल करने के लिए 15 दिन की डेडलाइन दे दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में धुआंधार तकरीर, कहा बात करें, वाजिबात और लोड शेडिंग का मसला हल करें। मुल्क की बिजली ऑन ऑफ करने का बटन हमारे पास है। बात ना सुनी तो बाबदा दफातर पर कब्जा करके दिखाऊंगा। मेरी मुशावरत के बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। आपका जोर कश्मीर में देख लिया, एक ही दिन में हवा निकल गई। केपी में ये तजुर्बा करके देख लो, लग पता जाएगा। सूबे को 300 अरब रुपए कम मिले, इस साल के 50 अरब 2 माह में चाहिए। वज़ीर आला केपी का निगरान हुकूमत के इक़दामात की तहकीकात का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हवाई फायरिंग कर रहे हैं, करना कुछ भी नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने अली अमीन गंडापुर को लफ्जी रिमांड पर ले लिया। कहा वज़ीर आला केपी 30 मार खान बन रहे हैं। केपी हुकूमत वही करेगी जो विफाक कहेगा। अगर पीटीआई से इस्टेब्लिशमेंट बात करती है तो करे, हमने कब रोका है। तहरीक इंसाफ का झगड़ा ही यही है, इस्टेब्लिशमेंट मुल्की निज़ाम और सियासत में मुदाखलत करे। बानी पीटीआई की तस्वीर से लग रहा है उनको जेल में सब कुछ मिल रहा है। सरकारी इमलाक, इदारों और महकमों का दिफा करना जानते हैं। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की महाजराई की कोशिश नाकाम होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द अमल, कहा वज़ीर आला कभी इस्लामाबाद पर हमले तो कभी पेस्को पर कब्जे की धमकियां दे रहे। बिजली गंदुम महासिल पर मुसलसल झूठ बोलकर सियासी आग भड़काई जा रही। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतालिक खुसूसी इजलास। पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम एनहेंसमेंट प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज की डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। मुतल्लिका महकमों के इश्तराकीकार को यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब के तमाम मोज़ाजात को मिल्कियत की बुनियाद पर डिजिटलाइज किया जाएगा। पार्टीशन ऑफ लैंड और पार्सल डॉक्यूमेंट के जरिए रेवेन्यू सिस्टम को शफाफ बनाया जाएगा। पंजाब असम्बली की खुसूसी कमेटी ने हद तक इज्जत बिल की मंजूरी दे दी। खसूसी कमेटी के इजलास में अपोजिशन अरकान की भी शिरकत। हुकूमती और अपोजिशन अरकान ने इत्तफाक राय से बिल की मंजूरी दी। खसूसी कमेटी 1 के इजलास में किसी अपोजिशन रुकन ने इख्तलाफी नोट नहीं लिखा। हद तक इज्जत बिल पीर को मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा। अपोजिशन रुकन राना शहबाज और राना आफ्ताब अहमद का हद तक इज्जत बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बानी पीटीआई के खिलाफ टिरियान केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज भी बेंच का हिस्सा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। आर्मी चीफ से कौमी हॉकी टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर से कौमी हॉकी टीम की गैर मामूली कारकर्दगी को सराहा। मुसलसल कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए जामे तावन फराहम करने के अज़म का इजहार। मुलाकात में हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक हुसैन और दीगर ओहदेदारान की भी शिरकत। GHQ में कौमी हॉकी टीम को इस्तकबालिया भी दिया गया। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ थम ना सकीं। सहूनी बमबारी से गजा में मजीद 20 फ़लस्तीनी शहीद। रफा के मरकज में घर पर बमबारी, 2 अफराद निशाना बने। लड़ाका तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर जनीन पनाह गुज़ीन कैंप पर मिसाइल हमले। 6,30,000 से ज़्यादा शहरी रफा से घर बार छोड़कर जाने लगे। हमास ने कहा फ़लस्तीनी रफा और दीगर मकामात पर ज़मीनी जारियत का मुकाबला करते रहेंगे, चाहे जारियत कितनी देर तक जारी रहे और इसकी शक्ल कुछ भी हो। भारत में मुसलमानों की जिंदगी अजीरन। मुंबई के कॉलेज ने तालिबात के हिजाब ओढ़ने पर पाबंदी में तोसी कर दी। कॉलेज में गुज़श्ता वर्ष सेकेंडरी सेक्शन में पाबंदी आयद की गई। अब ग्रेजुएट सेक्शन में भी बुर्का पहनकर नहीं आया जा सकेगा।
कॉलेज की मुस्लिम तालिबां तशवीश का शिकार। मजबूत तारीख, मजबूत मुस्तकबिल की बुनियाद। अजायब घर खिते के तारीखी और सकाफती वर्से के अमीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अजायब घरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पंजाब में इस वक्त सिर्फ 8 अजायब घर। 25 सालों में सिर्फ 2 नए म्यूजियम बनाए जा सके। मजीद 2 मंसूबों पर काम जारी। पाकिस्तान में म्यूजियम की तादाद बढ़ाने पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। PSL 2026 में मजीद 2 टीमों की शमूलियत का मंसूबा। हर फ्रेंचाइज के एक खिलाड़ी को बराह रास्त साइन करने की तजवीज़। कोयटा और पेशावर को मुमकिना वेन्यूज बनाने पर गौर। मोहसिन नकवी कहते हैं पेशावर और कोयटा को डोमेस्टिक मैचेस देकर क्रिकेट कैलेंडर में वापस लाना चाहते हैं।